आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कुछ लोग आए हैं। वो पावन खिंड में मराठों का शौर्य है, वहाँ की मिट्टी उत्तर प्रदेश में लेके अपना शौर्य उधर भी लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। 300 मर्द मराठों ने अपनी जान की बाजी लगा के हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को और हिंदवी स्वराज्य को बचाने का महान कार्य किया। नरवीर शिवाकाशीद, नरवीर बाजी प्रभु देशपांडे, इनका शौर्य भी इतिहास में अमर हो गया। ऐसा शौर्य आज आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। जय भवानी। आज हमारे पास विजय शंकर चतुर्वेदी जो यूपी से आए हैं और एक हमारे साथ सनोज तिवारी जी है, वो भी यूपी से आए हुए हैं। और हमारे हिंदवी स्वराज्य को और हिंदवी स्वराज्य की मराठों ने जो 300 मराठों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य को बचाने के लिए अपना प्राणों का बलिदान दिया, उधर की मिट्टी उठा के अपने यूपी में ले जाने के लिए इधर आए हैं। ये मराठों का इतिहास जगत में अमर करने का, भारत में अमर करने का काम ये लोग कर रहे हैं। आज इधर आए हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा 10 नवंबर 1659 को, तब आदिल शाह के दरबार में बहुत सारी चर्चा होने लगी कि हमारा बड़ा सरदार खत्म हो गया, और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए उन्होंने बहुत सी कोशिश करने लगे। तब सिद्दी जोहर और सिद्दी मसूद तैयार हो गए कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को मारूंगा और आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगा। तब आदिल शाह के दरबार में चर्चा हो गई। तब छत्रपति शिवाजी महाराज तैयार हो गए और वो इधर उधर चलने लगे, लड़ाइयां कर रहे थे, बहुत सारे किले ले रहे थे। आदिल शाही को नींद नहीं आ रही थी। उस समय सिद्दी जोहर ने एक कसम ली कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा आपके सामने लाऊंगा। जब छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए वो आ गए, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने पनाला फोर्ट का निर्णय ले लिया उधर जाने का। और उस गडकरी को उन्होंने पूछा कि गढ़ पे शिबंदी कितनी है, खाने का अनाज कितना है। तो उस गडकरी ने उनको बताया कि 5000 सैनिक 1 साल अन्न खा सकते, कितना अनाज उस किले पे है, आप आइए राजे। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने 3500 सैनिक लिए और वो किले पे चले गए। पूरा घेराव डाला था, 4.5 महीने चला। और 4.5 महीने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज उधर से निकलने का प्लान किया। तब शिवाकाशीद एक नाई जमाती का, नाई जाति का था, वो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे दिखता था। और वो बोला कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज बनके मैं जाऊंगा और सिद्दी मसूद और सिद्दी जोहर को मिलूंगा। और उसने छत्रपति शिवाजी महाराज का ड्रेस पहना और पालकी में बैठा, और पालकी उनकी माले गांव है उस दिशा से चलने लगी। और माले में ही छत्रपति शिवाजी महाराज बनके शिवाकाशीद उधर चला गया। और जब सिद्दी जोहर और सिद्दी मसूद के सामने चला गया, उन्होंने देखा तो ये बोला शिवाजी महाराज नहीं हो सकता, क्योंकि फाजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को देखा था, अपने बाप का पेट फाड़ा था, उस समय देखा था। उसने बोला ये शिवाजी महाराज हो नहीं सकता, ये दूसरा कोई है। तब शिवाकाशीद ने अपनी तलवार निकाली और वो उनके ऊपर चाल करने लगा, तो उसको उधर मार दिया। मारने के बाद पूरा जो घेराव था वो पूरा ढीला पड़ गया था। पूरे सैनिक उनके उधर इकट्ठा हुए थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज 12 जुलाई की रात को वहां से निकल गए अपने 300 मर्द मराठी मावड़े लेके, मराठे लेके। और जब वो आगे चल रहे थे तो सिद्दी जोहर और सिद्दी मसूद पागल हो गए, कुछ भी करके मेरे को शिवाजी महाराज को पकड़ना है। तो शिवाजी महाराज जब इधर आए, तब इधर ही उनकी फौज आई। तो शिवाजी महाराज को तो आगे जाना चाहिए था, क्योंकि लाख मर गए तो चलेगा, लेकिन लाख का बचाने वाला पोशिंदा जो होता है वो बचना चाहिए। इसलिए बाजी प्रभु देशपांडे और हमारे 300 मर्द मराठी मावड़े, मर्द मराठी इधर रुक गए। और इन्होंने इधर से सिद्दी जोहर और सिद्दी मसूद को टकराव किया और उनको प्रतिकार किया। और छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ से विशालगढ़ चले गए। इसी जगह बाजी प्रभु देशपांडे का देहांत हो गया। ये जगह है, इधर से बाजी प्रभु देशपांडे लड़ते लड़ते शहीद हो गए और हिंदवी स्वराज्य के ऊपर स्वर्ण अक्षर से उन्होंने अपना नाम लिखा। तो आप इस जगह पावन जगह आए हैं, इधर की अगर मिट्टी आप ले जाएंगे तो मराठों का खून इस मिट्टी में पड़ा है। और ये मिट्टी अगर आपके पास ले जाएंगे तो आपके ताकत आएगी, आपको भी ऊर्जा मिलेगी कि आप भी कुछ का अच्छा काम करेंगे। इतना मैं जरूर कहूंगा। और आज विजय शंकर चतुर्वेदी हमारे पास आए, जो 4 वेदों के ज्ञाता है। जिनको 4 वेदों का ज्ञान होता है वो चतुर्वेदी होता है। जिसको 3 वेदों का ज्ञान होता है वो त्रिवेदी होता है। जिसको 2 वेदों का ज्ञान होता है वो द्विवेदी होता है। और हमारे साथ तिवारी जी भी आए हैं, बहुत बड़े लोग हमारे पास आए और इस मिट्टी को पावन किया। इतना मैं कहूंगा और मैं रुकूंगा। जय हिंद, जय शिवराय। मैं घोषणा देना चाहूंगा
छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी।